चैप्टर नंबर 5 का नाम है स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टेट ऑफ मैटर से पहले आपको मैटर की डिफिनीशन आनी चाहिए। आप पढ़ चुके हैं मैटर किसको कहते हैं। हर वो चीज़, एनीथिंग, हर वो चीज़, कोई भी चीज़ है दैट ऑक्यूपाई स्पेस, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, हर वो चीज़ जो क्या करती है, जगह घेरती है, एंड हैव ए मास, और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, वजन होता है, उसकी कुछ ना कुछ क्या होती है, मास होती है। उस चीज़ को क्या कहते हैं, मैटर। हर वो चीज़ जो थोड़ी बहुत जगह घेरे और उसका कुछ ना कुछ वजन हो, वो क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। रेत का ज़र्रा भी मैटर है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जो चीज़ें हमें नज़र नहीं आती उनकी भी कुछ ना कुछ मास है, कुछ ना कुछ वो जगह घेरते हैं, वो क्या कहलाते हैं, केमिस्ट्री के लिहाज से मैटर कहलाते हैं। मैटर जो है दुनिया में कितनी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक का नाम क्या है, सॉलिड है, एक का नाम क्या है, लिक्विड है, तीसरी का नाम क्या है, गैस है, और जो चौथी स्टेट है उसका नाम क्या है, प्लाज्मा। ये जो आपका चैप्टर नंबर 5 है 9th क्लास, इसमें आप सिर्फ 3 स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, गैस, लिक्विड और सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जो प्लाज्मा है इसके ऊपर रिसर्च जारी है, लेकिन आप फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में प्लाज्मा के बारे में भी पढ़ेंगे, प्लाज्मा कौन सी स्टेट होती है। तो इनके बारे में जनरल सा रिव्यू लेते हैं। सॉलिड, गैस और लिक्विड में क्या फ़र्क है, इनको कैसे कंपेयर करते हैं, सॉलिड, लिक्विड, इनको पहले इनका क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है, सॉलिड, गैस और लिक्विड। सॉलिड में इस तरह जी डियर स्टूडेंट, जो सॉलिड है उसमें जो सॉलिड है वो किसका मिलकर, सॉलिड भी मैटर है, और आप पढ़ चुके हैं मैटर चाहे कोई भी हो, वो चाहे वो सॉलिड हो, चाहे गैस हो, लिक्विड हो, मैटर किससे मिलकर बना है, एटम से, या किससे मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से। आपने क्या पढ़ा है सेकंड चैप्टर में कि डाल्टन की थ्योरी क्या कहती है कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टिनी पार्टिकल कॉल्ड एज एटम। मैटर जो है दुनिया कोई भी मैटर वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, को क्या कहते हैं, एटम। बाज़ दफ़ा एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, बाज़ दफ़ा एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके गेन करके क्या बनाते हैं, आयन बनाते हैं। तो मैटर वो चीज़ जो जगह घेरे वजन की, वो मैटर है। मैटर एटम से या आयन से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। सॉलिड में क्या होता है, देखें ये डायग्राम क्या शो कर रही है आपको, एक ये सॉलिड की डायग्राम है, ये लिक्विड की डायग्राम है, और ये किसकी डायग्राम है, गैस की डायग्राम है। ये डायग्राम क्या शो कर रही है कि सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक दूसरे के बहुत। तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। सॉलिड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्या होते हैं, करीब होते हैं। यहाँ क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब है मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या होते हैं, दूर होते हैं। और यहाँ क्या होता है, इनमें क्या होता है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर होते हैं। यहाँ भी दूर होते हैं, लेकिन गैस में मॉलिक्यूल क्या होते हैं, उससे ज़्यादा दूर होते हैं। ये सॉलिड में मॉलिक्यूल सबसे करीब होते हैं, लिक्विड में मॉलिक्यूल ज़रा क्या होते हैं, दूर होते हैं, और जो गैस है इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उससे भी क्या होते हैं, दूर होते हैं। सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोज क्यों होते हैं डी स्टूडेंट, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोज होने की क्या वजह है कि सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग। सॉलिड में क्या होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मॉलिक्यूल्स के दरमियान या एटम के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं, जो बॉन्डिंग होती है, वो बहुत क्या होती है, स्ट्रांग होती है। वो मॉलिक्यूल को एक जगह क्या करती है, टाइट करके रखती है। लिक्विड में मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं क्या होती हैं, वीक फोर्सेस। यानी ये फोर्सेस जो होती हैं सॉलिड बनिस्बत लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं, इसलिए मॉलिक्यूल के होते हैं, दूर होते हैं। जितनी फोर्सेस ज़्यादा होती हैं मॉलिक्यूल करीब होते हैं, फोर्सेस जितनी कमज़ोर होती हैं मॉलिक्यूल के हो जाते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जो गैस है, गैस में मॉलिक्यूल्स आर वेरी, मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस क्या होती है, वेरी, बल्कि वेरी वीक की बजाय आप लिख लें वीकेस्ट। सबसे जो वीक फोर्सेस होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, गैस के अंदर होती हैं। सॉलिड में फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, लिक्विड में उससे कम होती हैं, गैस में क्या होती हैं, उससे कम होती हैं। ये होगी सारी कहानी किसकी है, ये मॉलिक्यूल क्लोज क्यों होते हैं, फोर्सेस स्ट्रांग हैं, ये दूर क्यों होते हैं, मॉलिक्यूल फोर्सेस जो हैं वो क्या होती हैं, वीक होती हैं। डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये एक दूसरे का क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। फोर्सेस बहुत स्ट्रांग होती हैं, इसमें फोर्सेस वीक होती हैं, इसमें फोर्सेस क्या होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, कोई आपसे कहते हैं डिफाइन सॉलिड की क्या डेफिनेशन है, तो आप क्या बताएंगे, सॉलिड की क्या डेफिनेशन है। सॉलिड की डेफिनेशन ये है, सॉलिड इज अ स्टेट ऑफ मैटर। सॉलिड की कोई आपसे कहते हैं डेफिनेशन बताएं, डिफाइन सॉलिड। सॉलिड की क्या डेफिनेशन है, फॉर स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डिफिनिट शेप। सॉलिड की क्या है, डिफिनिट क्या होती है, शेप होती है, एंड डिफिनिट क्या होता है, वॉल्यूम होता है।
यानी इस मैटर की वो स्टेट जिसकी शेप भी क्या होती है, डिफिनेट होती है, वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफिनेट होता है, उसको क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। मैंने आपको क्या बताया, सॉलिड की और गैस की दोनों की प्रॉपर्टीज एक दूसरे की क्या होती है, उलट होती हैं। सॉलिड कैसे कहते हैं, जिसमें जिसकी शेप क्या हो, डिफिनेट हो, वॉल्यूम भी डिफिनेट हो। मैं आपको समझाता हूँ डिफिनेट शेप और डिफिनेट उसका क्या मतलब है। कि आपको क्या बताया, सॉलिड की जो प्रॉपर्टीज है गैस उसको उलट है। सॉलिड की शेप डिफिनेट है तो गैस की शेप क्या होगी, इनडिफिनेट शेप होगी। इसकी जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, डिफिनेट। इसका जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, इनडिफिनेट। सॉलिड और गैस की सारी प्रॉपर्टीज उलट है। लिक्विड की कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड की तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज गैस की तरह है, कुछ प्रॉपर्टीज दोनों के सेंटर में। लिक्विड क्या है, सेंटर में। सॉलिड और गैस एक दूसरे की उलट प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट प्रॉपर्टीज हैं। अभी देखो फॉर एग्जांपल, इसकी शेप क्या है, डिफिनेट है, इसकी क्या है, इनडिफिनेट। सॉलिड की क्या होगी, लिक्विड की क्या होगी, सॉलिड की जो शेप है वो क्या होगी, इनडिफिनेट। यानी सॉलिड की जो शेप है वो किसकी तरह होती है, इनकी तरह। लेकिन वॉल्यूम किसकी तरह होता है, उसकी तरह। इसका जो वॉल्यूम है उसको क्या, वो क्या होता है, डिफिनेट। आप देखें यहाँ पर क्या है, इसकी दोनों चीजें डिफिनेट है। डिफिनेट का मतलब होता है फिक्स। डिफिनेट का मतलब क्या होता है, फिक्स। मतलब सॉलिड की शेप भी फिक्स होती है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। गैस की शेप भी फिक्स नहीं होती, वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता। इसका जो शेप है वो तो फिक्स नहीं होता, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ, इसका क्या मतलब है। देखिए मेरे हाथ में मार्कर पड़ा हुआ है। मार्कर की शेप आपको नजर आ रही है, कौन सी शेप को हम कहते हैं, सिलिंड्रिकल शेप। लंबा और थोड़ा सा गोल सा है, इसको क्या कहते हैं, शेप को क्या कहते हैं साइंस में, सिलिंड्रिकल शेप। देखें ये मार्कर, इसकी शेप फिक्स है। इसको मैं हाथ में रखता हूँ, इसको मैं किसी बर्तन में रखता हूँ, इसकी शेप क्या है, यही रहेगी, इसकी शेप चेंज नहीं होगी। इसकी शेप क्या है, फिक्स है। इसका वॉल्यूम भी फिक्स है। ये मार्कर को मैं हाथ पर रखता हूँ उतनी जगह गिरेगा, इसको मैं ग्राउंड में रखता हूँ फिर भी उतनी जगह गिरेगा, इसको मैं किसी बर्तन के अंदर रखता हूँ उतनी जगह गिरेगा। मतलब इसका वॉल्यूम भी, सॉलिड चीज़ कोई भी ले लें आप गेंद ले लें, कोई भी चीज़ सॉलिड ले लें, उसकी शेप भी चेंज नहीं होती, जहाँ पर भी उसको रखें उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता, उतनी जगह गिरता है। बिल्कुल डन, अंडरस्टूड है, हमारी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है। अब बात करते हैं किसकी, गैस की। गैस की शेप डिफिनेट फिक्स नहीं है। वो क्यों नहीं है, देखें आप गैस है, गैस को आप गाड़ी के टायर में भरते हैं, गैस की शक्ल गाड़ी के टायर की तरह हो जाती है। गैस को सिलेंडर के अंदर रखते हैं, गैस की शेप कैसे हो जाती है, सिलेंडर की तरह हो जाती है। उसी गैस को आप गुब्बारे के अंदर फिल करते हैं, गैस की शेप क्या हो जाती है, गुब्बारे की तरह। यानी गैस को जिस बर्तन में डालेंगे गैस की शेप वैसी हो जाती है, यानी इसकी अपनी शेप नहीं है। गैस की जो शेप है डिपेंड करता है किस पर, जिस बर्तन में आप रखते हैं। जिस बर्तन को क्या कहते हैं, कंटेनर भी कहते हैं, वेसल भी कहते हैं। तो गैस की जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है, वो बर्तन पर डिपेंड करती है, कंटेनर पर डिपेंड करती है, वेसल पर डिपेंड करती है। गैस की अपनी कोई शेप नहीं है। सॉलिड की अपनी शेप है, जिस बर्तन पर रखें उस पर डिपेंड नहीं करती। जिस बर्तन में रखें सॉलिड की शेप, देखो इसको मैं जिस जहां पर रखूंगा इसकी शेप क्या रहेगी, यही रहेगी। लेकिन गैस की शेप क्या हो जाती है, चेंज। दूसरी बात क्या है, आपको बताया था जो सॉलिड है इसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स है, चेंज नहीं होता। लेकिन जो आपकी गैस है उसका वॉल्यूम क्या है, फिक्स नहीं है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल गैस है 1 किलो वाले सिलेंडर में रखी हुई है, उसको कम जगह मिली हुई है, कम जगह गिरती है। वही गैस है, उसको आप क्या करते हैं, 1 किलो वाले सिलेंडर में आपने रखी हुई है तो क्या करती है गैस, कम जगह गिरती है। अगर सिलेंडर फट जाता है, पूरा आपको कमरा उसको मिल जाता है, तो आप देखें 1 किलो का सिलेंडर फट जाए, पूरा कमरा गैस से क्या हो जाता है, भर जाता है। खुलासा क्या है इसमें, क्या है, गैस जब कम जगह मिलती है वो कम गिरती है, ज्यादा मिलती है वो ज्यादा गिरती है। इन अदर वर्ड गैस का जो वॉल्यूम है वो फिक्स नहीं है। वो किस पर डिपेंड करता है, बर्तन पर। छोटे बर्तन में रखेंगे गैस कम जगह गिरेगी, बड़े में रखेंगे वो ज्यादा जगह गिरेगी। आप देखें ये जो आपका मार्कर है इसको आप छोटे बर्तन में रखें फिर भी इतनी जगह गिरेगी, बड़े बर्तन में रखें फिर भी इतनी जगह गिरेगी, बाल्टी में इसको रख लें फिर भी इतनी जगह गिरेगी। लेकिन गैस ऐसा नहीं करती, गैस को छोटे बर्तन में रखेंगे कम जगह गिरेगी, बड़े बर्तन में रखेंगे ज्यादा जगह गिरेगी। ऐसे ही है ना, 1 किलो वाला सिलेंडर फट जाए पूरा कमरा क्या हो जाता है, गैस से क्या हो जाता है, भर जाता है। मतलब क्या हो गया, इसका जो वॉल्यूम है फिक्स नहीं है। वो डिपेंड किस पर करता है, ये दोनों चीजें किस पर डिपेंड करती हैं, डिपेंड करती हैं किस पर, ये दोनों चीजें डिपेंड करती हैं किस पर, कंटेनर पर। कंटेनर को या कंटेनर या वेसल पर क्या करती हैं, दोनों चीजें जो है कंटेनर या वेसल पर क्या करती हैं, डिपेंड करती हैं। जबकि ये जो है, ये दोनों चीजें जो है, इसके जो दोनों चीजें डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती, डज नॉट डिपेंड, ये डिपेंड नहीं करती किस पर, वेसल पर। ये बर्तन पर डिपेंड नहीं करती, वेसल पर या कंटेनर पर डिपेंड नहीं करती। अब बात करते हैं किसकी, लिक्विड की। मैंने यहां पर लिखा आपको डिफिनेट, इसकी जो शेप होती है वो इनडिफिनेट होती है। इनडिफिनेट इसलिए होती है, देखो पानी को ले लें, पानी क्या चीज है, लिक्विड है। पानी को आप बोतल के अंदर रखते हैं, पानी की शेप किसकी तरह हो जाती है, बोतल की तरह। उसी पानी को आप गिलास में रखते डालते हैं, पानी की शेप कैसे हो जाती है, गिलास की तरह।
उसी पानी को आप कटोरी में रखते हो, पानी की शेप कटोरी की तरह हो जाती है। लिक्विड दूध ले लें, उसको जिस बर्तन में डालते हैं उसकी शेप वैसे हो जाती है, यानी उसकी अपनी कोई शेप नहीं। देखो मार्कर है, मार्कर को आप बोतल में रखेंगे इसकी शेप यही रहेगी, ऐसे ही रहेगा, इसकी शेप चेंज नहीं होती। देशकी में रखेंगे इसकी शेप यही रहेगी। इसका मतलब क्या है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है, जिस जहाँ रखते हैं रखें। लेकिन पानी की शेप फिक्स नहीं है। देखो पानी बोतल में रखा था आपने, इस तरह का था, उसी पानी को रखेंगे कटोरी में, वो इस तरह की शेप अडॉप्ट कर लेगा। ऐसे ही होता है ना, आप पानी को फ्रिज में रखें ना, कटोरी में रखेंगे पानी को जम का कटोरी की तरह हो जाता है। पानी को आप बोतल में रखेंगे जम का बोतल की तरह हो जाता है। पानी को बीकर में रखेंगे वो बीकर की तरह हो जाता है। मतलब कि लिक्विड की जो शेप वो फिक्स नहीं है, वो किस पर डिपेंड करती है, किस बर्तन में, किस कंटेनर में आप उसको रखते हैं। अब बात करते हैं, मैंने कहा इसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम कैसे फिक्स है लिक्विड का? वॉल्यूम इसलिए फिक्स है, शेप तो फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम फिक्स है। आप 1 लीटर पानी को 5 लीटर वाली बोतल में रखो, वो 1 लीटर रहेगा। 1 लीटर दूध को आप 4 लीटर वाले बर्तन में डालें, वो 1 लीटर रहेगा। यानी उसका जो वाल, कभी आपने देखा ऐसे हुआ है 1 लीटर गैस में, गैस क्या था, आप बड़े बर्तन में रखते थे, बड़ा बर्तन रिफिल हो जाता था। कभी दूध को सर देखा आपने, किलो दूध को आप 5 किलो वाले लीटर दूध को आप 5 लीटर वाले बर्तन में रखे हो, 5 लीटर हो जाएगा। कभी देखा कभी ऐसे? इसका मतलब यह है लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है लेकिन वॉल्यूम क्या है, फिक्स है। तो कोई आपसे पूछे डिफाइन, ये प्रैक्टिकल में पूछते होते हैं एग्जामिनर, डिफाइन सॉलिड, तो आप क्या कहेंगे? सॉलिड की डेफिनेशन ये है, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड सॉलिड। डिफाइंड वॉल्यूम लिक्विड, स्टेट ऑफ मैटर हैविंग इनडेफिनेट शेप एंड बट डेफिनेट वॉल्यूम इज कॉल्ड लिक्विड। और इसकी क्या डेफिनेशन है? इनडेफिनेट शेप और इनडेफिनेट वॉल्यूम है। इसको क्या कहते हैं डी स्टूडेंट? इसको कहते हैं गैस कहते हैं। इसके अलावा और इनकी कौन सी प्रॉपर्टीज है? गैस के अंदर चूंकि आपने पढ़ा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, आपने क्या पढ़ा है? गैस के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगी तो क्या होता है? गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? हाँ, गैस के मॉलिक्यूल क्या करते हैं डी स्टूडेंट? जब गैस आई, ये क्या है? हाँ, इसकी मैंने क्या बताया, क्या बताया? इसकी जो इसका जो वॉल्यूम, इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? वीक होती है। तो गैस के मॉलिक्यूल आज़ादी से क्या करते हैं? हरकत करते हैं। उनके अंदर मूवमेंट क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो इसके अंदर क्या है? मूव फ्रीली। क्योंकि फोर्सेस क्या होती है? वीक होती हैं, तो मूव फ्रीली। जिस बच्चे के ऊपर पेरेंट्स का कंट्रोल कम होता है वो क्या करता है? मूव फ्रीली, मर्जी से रात को सुबह उठता है, जाता है, रात को मर्जी से आता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो तो ज़्यादा आज़ादी से क्या करता है? मूव करता है। अगर उसके क्या है, पेरेंट्स का ऊपर कंट्रोल क्या है? ज़्यादा है, तो उसके जाने का भी टाइम है, आने का भी टाइम है। पेरेंट्स पूछते किधर जा रहे हो, हर चीज़ का उसका क्या होता है? टाइम होता है। तो सॉलिड के अंदर चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, आपने पढ़ा इसकी शेप भी डिफिनेट है, वॉल्यूम भी डिफिनेट है, इसलिए ये क्या करते हैं? इसके अंदर डू नॉट मूव, सॉलिड के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते। सॉलिड के मॉलिक्यूल अपनी जगह क्या रहते हैं? फिक्स रहते हैं। लेकिन जो गैस के मॉलिक्यूल है, इनमें ना इनकी शेप डिफिनेट है, ना वॉल्यूम डिफिनेट है, ना माँ का कंट्रोल है, ना बाप का कंट्रोल है। ये क्या करते हैं? मूव करते हैं फ्रीली। लिक्विड में आपने पढ़ा एक चीज़ डिफिनेट है, एक डिफिनेट नहीं है, यानी बाप का कंट्रोल है, माँ का कंट्रोल नहीं है, दरमियाना काम है। इसमें मॉलिक्यूल्स जो है थोड़ा बहुत क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो इसमें मॉलिक्यूल बिल्कुल मूव नहीं करते, इसमें मॉलिक्यूल क्या करते हैं? मूव करते हैं। एक और चीज़ है, फिजिक्स आपने पढ़ी है, बायो के अंदर भी पढ़ी है, उसको क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन किसे कहते हैं? फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जो गैस के मॉलिक्यूल हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल हैं, वो ज़्यादा रीजन से, ज़्यादा कंसंट्रेशन से किधर काम की तरफ क्या करते हैं? मूव करते हैं। ज़्यादा से काम की तरफ मूव करने को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो डिफ्यूजन किसकी प्रॉपर्टी है? डिफ्यूजन किसके अंदर होती है? इसके अंदर क्या होती है? डिफ्यूज। जो आपके गैस के मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं? डिफ्यूज। डिफ्यूज इनके अंदर कौन सा प्रोसेस होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर क्या होता है? डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, लेकिन गैस से क्या होता है? कम होता है। इन सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर होती है? गैस के अंदर होती है। वजह क्या है? गैस के अंदर डिफ्यूजन क्यों होती है? क्योंकि गैस में फोर्सेस बहुत वीक हैं, वो बहुत आज़ादी से हरकत करते हैं, उनमें डिफ्यूजन क्या ज़्यादा है। लिक्विड में डिफ्यूजन ज़रा कम है। वजह क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी बनिस्बत क्या है? मजबूत है, इसलिए डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या है? कम है। और ये जो है सॉलिड में आपने पढ़ा फोर्सेस बहुत स्ट्रांग है, वो हिलने नहीं देती। तो जो सॉलिड के मॉलिक्यूल है वो क्या कहते हैं? उनके अंदर डिफ्यूजन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं होता। सबसे ज्यादा डिफ्यूजन इसके अंदर है। मैंने इससे 2 टिक लगाया। 2 टिक का मतलब क्या है? डिफ्यूजन बहुत ज्यादा है, इसमें उससे काम है। सॉलिड में डिफ्यूजन बिल्कुल नहीं होती। तो सॉलिड में डिफ्यूजन क्यों नहीं होती? वजह क्या है? डिफ्यूजन क्यों होगी? जब मॉलिक्यूल मूव करेंगे फ्रीली, तो सॉलिड में क्यों नहीं मॉलिक्यूल मूव करते? क्योंकि उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा और कौन सी प्रॉपर्टीज है इनकी?
टी स्टूडेंट, इसके बाद क्या है, ये मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ। ऐसा में देखो सारी क्लास लग जाए, पूरे आपका पूरा शेयर लग जाए, ये कोई दीवार को कंप्रेस कर सकते हैं, दबा सकते हैं आप। ये व्हाइट बोर्ड है, ये दीवार है, सारी क्लास लग जाए, आप दीवार को कंप्रेस करें, दबाएं, दबा सकते हैं? क्यों नहीं दबा सकते? क्योंकि जो सॉलिड है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रांग है, मॉलिक्यूल के दरमियान जगह ही नहीं है। मेरी बात सुने, देखें आपको समझाऊं। आप कहीं कार में बैठ के कहीं जा रहे हैं, कार की सीट पर दो बंदे बैठे हुए हैं, खुले खुले बैठे हुए हैं, उनके दरमियान गैप है। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है जी मुझे साइड जगह दें। तीसरा बंदा आसानी से क्या सकता है, बैठ सकता है। क्यों बैठ सकते हैं? क्योंकि जो ऑलरेडी बंदे थे उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या था, स्ट्रांग। तीसरा बंदा आएगा, उनको कंप्रेस करेगा, वो साइड पर हो जाएंगे, उधर वो बैठ जाएगा। ठीक हो गया। अभी चौथा बंदा आएगा, वो कहता है जी मुझे आप भी जगह दो, वो थोड़ा बहुत उनको कंप्रेस करता है, वो कार में चौथा बंदा भी बैठ जाता है, 4 बंदे बैठ गए। अभी 5वां बंदा आता है, वो कहेगा चलो यार साइड पर हो, वो कहेगा हम किधर जाएं, 5वां बंदा नहीं बैठ सकता। अभी मुझे बताया तीसरा बंदा क्यों बैठा, उनमें गैप क्या था, ज्यादा था। चौथा बैठेगा जरा मुश्किल से, जरा गैप क्या हो गया, कम हो गया। 5वां बिल्कुल नहीं बैठ सकता। यही बात किसकी है, गैस में। गैस में मॉलिक्यूल क्या है, दूर दूर है। जब आप कंप्रेस करते हो तो कंप्रेस करने से मॉलिक्यूल क्या आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं, इसलिए गैस कंप्रेस हो सकती है। देखो आप फुटबॉल है, फुटबॉल को आप कंप्रेस करो, कंप्रेस हो सकते हैं ना। वॉलीबॉल है, उसको आप कंप्रेस करते हो, कंप्रेस हो सकते हैं। जो गुब्बारा है, बैलून है, उसको आप कंप्रेस करो, कंप्रेस हो सकते हैं ना। गाड़ी का जो टायर है उसको आप कंप्रेस करो, क्यों कर सकते हैं? गैस को आप कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? गैस आसानी से कंप्रेस हो सकती है। वो जो ब्लड प्रेशर चेक करने वाला होता है, उसमें भी गैस होती है, उसको भी आप इजीली क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जो आपका जो गैस है वो कंप्रेस हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है। वजह क्या है, ये तो आम बंदे को ही पता है कंप्रेस हो सकता है। केमिस्ट्री क्या कहती है, क्यों कंप्रेस हो सकता है? उसकी वजह यह है कि गैस से मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर है, उनके दरमियान फासला क्या है, बहुत ज्यादा है, फोर्सेस वीक है। जब आप फोर्स जोर लगाते हो, प्रेशर लगाते हो, वो मॉलिक्यूल करीब आ जाते हैं, वो क्या हो जाता है, दब जाता है। बात रहेगी लिक्विड की, लिक्विड को कंप्रेस करना मुमकिन है, लेकिन क्या है, बहुत मुश्किल है। और सॉलिड को बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वो जिस तरह आपको बताया, गाड़ी में 4 सीट पर 4 बंदे बैठ गए, 5वां किधर बैठेगा, जगह ही नहीं है। तो इस तरह सॉलिड में मॉलिक्यूल ऑलरेडी करीब है, उनको आप मजीद कंप्रेस ही नहीं कर सकते। सारा आपका शेयर लग जाए, एक दीवार को कंप्रेस, सारा शेयर आ जाए, पूरी दीवार पर जोर लगाने लग जाए, दीवार कंप्रेस हो सकती है? नहीं। क्यों? दीवार क्या है, सॉलिड है, उससे मॉलिक्यूल करीब करीब है, उनके दरमियान गैप बिल्कुल नहीं है, तो कंप्रेस कैसे करेंगे? तो खुलासा क्या है, जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्रेसेबल। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है, कंप्रेसेबल। इसको आप कंप्रेस कर सकते हैं। वजह क्या है, मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, इनमें फोर्सेस क्या होती हैं, वीक होती हैं। जो लिक्विड के मॉलिक्यूल क्या है, लिटिल कंप्रेस, थोड़ा सा, लिटली ये क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, कंप्रेसेबल। और सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, कांट बी कंप्रेसेबल, इसको आप कंप्रेस्ड नहीं कर सकते, कांट बी कंप्रेसेबल। आप सॉलिड के मॉलिक्यूल को कंप्रेस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मॉलिक्यूल ऑलरेडी क्या है, बहुत करीब है, उनके दरमियान गैप बिल्कुल नहीं है। अच्छा डी स्टूडेंट, यहाँ पर एक लफ्ज मैंने लिखा है, मैंने क्या लिखा है, डू नॉट मूव। मूव करने को क्या कहते हैं? मूव करने के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? मोबाइल। यानी इसके मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, मोबाइल नहीं है। मोबाइल का लफ्जी मतलब जो आप कहते हो ना, मोबाइल, ये मेरा हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है, इसको आप क्या कहते हैं जी, मोबाइल। मोबाइल क्यों कहते हैं इसको? मोबाइल इसलिए कहते हैं कि इसका पूरा नाम क्या है, मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का मतलब है ऐसा फोन जो हरकत करे। मोबाइल का लफ्जी मतलब क्या होता है, मूव करना, हरकत करना। पुलिस की गाड़ी को क्या कहते होते हैं, मोबाइल। क्यों कहते हैं, वो मूव करती रहती है। मोबाइल का लफ्जी मतलब क्या है, ये हम इसको मोबाइल कहते हैं, पूरा नाम इसका मोबाइल फोन है। यानी वो फोन जो आपके साथ साथ मूव करते हैं उसको क्या कहते हैं, मोबाइल फोन। पुलिस की गाड़ी क्या कहते हैं, मोबाइल, क्योंकि वो सारा दिन वो मोटर गश्त करती रहती है। इस तरह वो नादरा वालों की गाड़ी भी होती है, उसको भी क्या कहते हैं, मोबाइल कहते हैं। तो मोबाइल का लफ्जी मतलब क्या है, मूव करना। तो डी स्टूडेंट, जो सारे के मॉलिक्यूल मूव नहीं करते तो आप कह सकते हैं इनमें मोबिलिटी नहीं है। मोबाइल या जो जी मूव करते हैं उसको कहते हैं मोबाइल, उसकी प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, मोबिलिटी। इसको क्या कहते हैं, आपको पढ़ाया था ना, ये मॉलिक्यूल जो गैस से मॉलिक्यूल दोनों के दरमियान फासला ज्यादा होता है, फोर्सेस क्या होती है, वीक होती हैं, मूव करती हैं। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोबाइल होते हैं, उनमें क्या होती है, मोबिलिटी होती है। सबसे ज्यादा मोबिलिटी किसके अंदर होती है, गैस के अंदर। क्यों? उसमें फासला क्या होता है, ज्यादा होता है। मॉलिक्यूल में फोर्सेस क्या होती हैं, कमजोर होती हैं, वो आज़ादी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूव करने को कहते हैं मोबिलिटी, और डिफ्यूज करने को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। तो गैस में मोबिलिटी भी ज्यादा होती है, गैस में डिफ्यूजन भी ज्यादा होता है।
हाँ, जो बात ही पढ़ेंगे उसका जवाब एक ही है। कोई आपसे पूछे, क्या पूछे आपसे, गैस कंप्रेस क्यों हो सकती है, आप कहेंगे इससे फोर्सेस क्या है, वीक हैं। आप कहेंगे गैस क्यों डिफ्यूज कर सकता है, इसका जवाब क्या है, फोर्सेस वीक हैं। कोई आपसे पूछे गैस मोबाइल क्यों है, गैस मूव करती है नहीं करती, वो देखो आपके पाकिस्तान में वो बलूचिस्तान से यहाँ मंसरा तक गैस आती है, मूव नहीं करती। गैस मूव करके आती है ना, मोबिलिटी करती है ना, वो गैस बलूचिस्तान से निकलती है, बलूचिस्तान का 2000-2500 किलोमीटर सफर तय करके आपको मंसरा पहुंचती है। आपके घर में सिलेंडर से चूल्हे तक गैस नहीं आती, गैस मूव करती है ना। इस तरह लिक्विड भी मूव करता है, लिक्विड मूव नहीं करता। आपका दरिया होता है, कहाँ से गड़ी बुला आ रहा है, मुजफ्फराबाद जा रहा है, लिक्विड भी मूव करता है। लेकिन सॉलिड कभी मूव करते देखा आपने, सॉलिड मूव नहीं करता। पाइपों के अंदर आप पत्थर डाल रहे हैं, पत्थर मूव करते हैं, गैस ही पाइप के जरिए आ रही है, पानी भी पाइप के जरिए आता है। लेकिन सॉलिड चीज कभी देखी है पानी पाइपों के जरिए मूव करे, तो सॉलिड मूव क्यों नहीं करता, उनके दरमियान फासला क्या होता है, उनके दरमियान फासला बिल्कुल नहीं होता, फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं। कोई आपसे पूछे जो सॉलिड है वो कंप्रेस क्यों नहीं करता, जवाब क्या है, उसमें फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। कोई आपसे पूछे सॉलिड डिफ्यूजन क्यों नहीं करता, जवाब क्या है, फोर्सेस स्ट्रांग है। कोई आपसे पूछे सॉलिड जो मूव क्यों नहीं करता, जवाब क्या है, फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। कोई आपसे कहे इसमें ये इसका वॉल्यूम भी डिफिनिट है, शेप भी फिक्स है ना, ये वॉल्यूम इसका चेंज होता है ना, इसका वॉल्यूम, फिर जवाब क्या है, फोर्सेस क्या है, स्ट्रांग है। कोई आपसे कहे इसकी एक चीज डिफिनिट है, इसकी एक चीज डिफिनिट नहीं है, तो क्या है, आप कहेंगे इसमें फोर्सेस बहुत स्ट्रांग भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, दरमियानी है फोर्सेस। इसलिए एक बात क्या है, डिफिनिट है, एक बात डिफिनिट नहीं है। इसलिए फोर्सेस बहुत वीक है, दोनों बातें क्या है, इनडिफिनिट। इसमें फोर्सेस दरमियानी है, एक बात डिफिनिट है, फोर्सेस इतनी स्ट्रांग है कि जिसकी वजह से वॉल्यूम क्या है, डिफिनिट है, लेकिन इतनी स्ट्रांग भी नहीं है कि इसकी शेप क्या हो जाती है, डिफिनिट हो जाती है। फोर्सेस क्या है, दरमियानी है। इसके बाद ये स्टूडेंट एक और चीज है, रिजिडिटी, सख्तपन। आप जानते हैं ना, सॉलिड गैस लिक्विड में से ज्यादा सख्त कौन है, सॉलिड, रिजिड है। अगर मेरी बात सुने, आप 1 किलो गैस है, आपके पास 1 किलो है, वो किसी बंदे को मारे उसको इतनी नहीं लगेगी। आप 1 किलो लिक्विड मारेंगे उसको ज्यादा लगेगी, और 1 किलो सॉलिड मारेंगे उसका सट टूट जाएगा, सारा उसका फट जाएगा। तो वजह क्या है उसकी, कि 1 किलो चीज है, दोनों 1 किलो चीज है, लेकिन 1 किलो जो सॉलिड है उसको ज्यादा क्यों लगती है। सॉलिड क्या होता है, रिजिड होता है, उसमें गैप नहीं होता, उसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो रिजिडिटी किसके अंदर ज्यादा है, सॉलिड की एक और प्रॉपर्टी है, वो क्या है, रिजिडिटी। सॉलिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब क्या है, सख्त। इनमें क्या होते हैं, सख्त होते हैं, ये काम सख्त होते हैं, और इसमें रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है। इसके अंदर रिजिडिटी जो है, सख्तपन बिल्कुल नहीं है। गैस में क्या सख्तपन है, आप छोटा सा बच्चा पाँव रखते हैं, वो बाल फिस जाती है, वाली बाल वो क्या हो जाता है, फिस जाता है। इसमें रिजिडिटी बिल्कुल नहीं है। और आखिरी जो प्रॉपर्टी है डी स्टूडेंट, इनकी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी फिजिक्स में आपने पढ़ा ना, डेंसिटी किसे कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं फिजिक्स में। डेंसिटी को डी से जाहिर करते हैं। डेंसिटी किसे कहते हैं, किसी भी चीज की मास को उसके वॉल्यूम पर डिवाइड करें, वो जो चीज आपको मिलती है उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। क्या कहा मैंने, किसी भी चीज की मास को उसके वॉल्यूम पर डिवाइड करें, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सॉलिड की। उससे कम डेंसिटी किसकी होती है, उससे कम डेंसिटी किसकी होती है, लिक्विड की। और सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, सबसे कम जो डेंसिटी होती है वो किसकी होती है, गैस की। गैस की डेंसिटी बहुत क्या होती है, कम होती है। डेंसिटी किसे कहते हैं, किसी भी चीज की मास ले, उसको वॉल्यूम पर डिवाइड करें, उसको क्या कहते हैं, डेंसिटी। मैं आपको समझाऊंगा, इधर देखें, लिसन टू मी। देखो आपके पास तीन बास्केट है, बास्केट डेंसिटी का कंसेप्ट आपको दे रहा हूं, तो इसको कहते हैं कसाफत। आगे बाद 3 बास्केट है बराबर। एक बास्केट में आप डालते हो रुई, बहुत ज्यादा करके रुई कितनी आएगी उसमें, 1 किलो। उसी दूसरी बास्केट में आप डालते हो पानी कितना आ जाएगा, 5 किलो। उसी में आप पत्थर डालते हो, पत्थर कितने आ जाएंगे, 10 किलो। अभी बास्केट का साइज बराबर है, रुई क्या आई है, कम आई है, तो क्या हो गया, रुई आई है, ज़ाहिर है उसकी रुई की मास कम आई है। जब मास कम होगी तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम। वॉल्यूम तीनों का क्या है, बराबर है, तीनों का। देखो ना, फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, आप डालते हो उसमें रुई को कितना आती है, 1 किलो, उसका वॉल्यूम भी कितना, 1, तो रुई की डेंसिटी कितनी होगी, 1। आप डालते हो क्या चीज, पानी कितना है, 5 लीटर, उसका वॉल्यूम कितना है, 1 ही है, जो आप कितना आएगा, 5। आप उसमें डालते हो सॉलिड चीज, वो कितनी डालते हो, 10, उसका वॉल्यूम कितना है, 1, तो 10। जाहिर है जिसकी मास ज्यादा आएगी उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। रुई 1 किलो आई थी, उसकी डेंसिटी क्या है, 1। जो ये जाहिर है वॉल्यूम सबका क्या बराबर है, देखो इसका वॉल्यूम भी 1 है, इसका वॉल्यूम भी 1 है, डेंसिटी किसके भी इक्वल है, मास ओवर वॉल्यूम। नीचे वॉल्यूम सबका बराबर है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है। इसकी मास 1 किलो आई है, इसकी मास 5 किलो आई है, इसकी मास क्या है, 10 किलो। जिसकी जितनी ज्यादा मास आएगी उसकी डेंसिटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो सॉलिड जो है वो जगह कम घेरते हैं और उनकी मास क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा। यार डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन है।
गुब्बारे को देखो, गुब्बारा कितनी जगह गिरता है, जगह तो बहुत गिरता है, लेकिन उसकी मास नहीं होती। जो चीज़ मास कम गिरे, जगह ज़्यादा गिरे, उसकी मास कम हो, उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम। अभी गुब्बारे की डेंसिटी क्यों कम होती है, वो जगह ज़्यादा गिरता है लेकिन उसकी मास क्या है, कम है। लेकिन आपने वो दुकानदारों के पास किलो का पत्थर देखा होगा जो वजन करते हैं, वो देखो कितनी कम जगह गिरता है, वो तो वो 1 किलो का है, वजन उसका ज़्यादा है लेकिन उसकी मास, उसकी जो वॉल्यूम है वो क्या करता है, कम गिरता है। तो जो चीज़ मास ज़्यादा रखे, वॉल्यूम कम गिरे, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। आप मुझे बताएं दुकानदारों के पास जो पत्थर है वो उसकी डेंसिटी ज़्यादा है या गुब्बारे की ज़्यादा है, वो पत्थर की, क्यों, वो जगह कम गिरता है और उसकी मास क्या है, ज़्यादा। तो डियर स्टूडेंट, डेंसिटी किस चीज़ की ज़्यादा होती है, बार बार बता रहा हूँ, जो जगह कम गिरे वो वजन जिसका क्या रखे, ज़्यादा रखे, उसकी डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपको एग्जाम्पल दूँ, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में लिखी हुई, फॉर एग्जाम्पल है, आपको बताऊँ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब सॉलिड फॉर्म में होता है, ऑक्सीजन की डेंसिटी पता कितनी होती है, 1.42। कितनी होती है, 1.42। वही ऑक्सीजन जब लिक्विड फॉर्म में होती है, इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1.14। और जब वही ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में होती है, इसकी डेंसिटी होती है 0.001। मुझे बताएं ज़्यादा डेंसिटी किसकी है, सॉलिड की। जब वही ऑक्सीजन, आम ऑक्सीजन जो है उसकी डेंसिटी बहुत कम है, जब लिक्विड फॉर्म में होती है उसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब सॉलिड फॉर्म में उससे क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा होती है। डेंसिटी का कंसेप्ट आपको बेहतरीन एग्जाम्पल दिया, गुब्बारे को कंपेयर करें, वो जो दुकानदारों के पास पत्थर होता है, गुब्बारा जगह ज़्यादा गिरता है, वजन कम होता है। तो जिसकी जगह ज़्यादा गिरे तो वजन कम रखे, जा रहे हैं ऊपर मास है, मास कम होगी, ऑटोमेटिकली उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। और जो पत्थर है उसकी मास ज़्यादा होती है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये थी कंपैरिजन इनका सॉलिड गैस लिक्विड का। सॉलिड की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं, गैस की जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हैं। और आपने देखा लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ दोनों के क्या हैं, उनके सेंटर में। तो इसकी अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। डिफिनेट वॉल्यूम, डिफिनेट शेप, ये जो चीज़ें हैं इनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। वाच करने के बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह।